आप लोगों ने अक्सर औकात एक मुहावरा सुना होगा कि आवेदा आवाई बिगड़िया है। एक और दूसरा एक और मुहावरा सुना होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये दोनों मुहावरे आखिर ये बुद्धू कौन था और दूसरा ये आवा क्या चीज है। तो आज हम आपको जिस जगह पे लेके जाने वाले हैं उस जगह का नाम है बुद्धू दा आवा। मतलब एक मुहावरे में लफ्ज इस्तेमाल हुआ लौट के बुद्धू घर को आए और दूसरे मुहावरे में आवेदा आवा। तो जिस जगह पे हम जाने वाले हैं उस जगह में ये दोनों अल्फाज हैं बुद्धू दा आवा। अब ये बुद्धू क्या था, आवा क्या था, ये दोनों चीजें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये है जी बुद्धू का आवा। बेसिकली ये जो दो अल्फाज थे ना, बुद्धू और आवा, एक तो मैंने सुन रखा था कि लौट के बुद्धू घर को आए और दूसरा आवेदा आवा ही बिगड़िया है। ये दोनों जो अल्फाज थे ये दोनों ही मुझे इसके अंदर मिल गए। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये बुद्धू दा आवा है चीज़ की। तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इस जगह पर अभी ये जो आप मेरे पीछे ये एक मकबरा देख रहे हैं, इस जगह पर इधर करीब ही एक भट्ठा हुआ करता था जिस पर ये जो मुगलिया दौर के अंदर ज़्यादातर जो इमारतें वगैरह बनी पक्की ईंट से, वो ईंटें उसी भट्ठे से ली जाती रहीं। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि पंजाबी में आवा कहते हैं ईंटें बनाने वाले भट्ठे को। तो दूसरी जो थी एक के बुद्धू, तो ये बुद्धू और सिद्धू, सिद्धू बाप था और उसका बेटा बुद्धू बेटा। मतलब सिद्धू बाप था और उसका बच्चा था बुद्धू, उसका नाम बुद्धू था। पंजाबी में ये भी मेरे लिए एक हैरत की बात थी कि बुद्धू नाम का भी कोई इंसान हो सकता है। बेसिकली बुद्धू आमतौर पर हम लोग इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि तो बड़ा बुद्धू, या कह लेंगे एक डम्ब पर्सन कह लें, या जो मतलब जिससे किसी भी सही काम की तवक्को ना की जा सकती हो, तो ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं ते आई बुद्धू गाली ना करो। तो ये दोनों अल्फाज जो थे वो मुझे मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो अभी क्लियर हुआ जब मैंने इसके हवाले से रिसर्च की कि बुद्धू ये भी एक पंजाबी जुबान में नाम हुआ करता था, और आवा, आवा मतलब आवेदा आवा ही बिगड़िया। यहाँ पे करीब ही जो बुद्धू था उसका भट्ठा था, और ये जो मकबरा है ये भी उसी बुद्धू ने ही अपने भट्ठे की ईंट से तामीर करवाया। तो इसीलिए इस जगह को कहा जाता था बुद्धू का आवा या बुद्धू दा आवा। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो जो लौट के बुद्धू घर को आए और आवेदा आवा ही बिगड़िया है, इन दोनों का इस जगह के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा यहाँ पे आके या इसके हवाले से रिसर्च करके क्लियर हुआ है। अब हम ज़रा पॉसिबिलिटी पे गौर करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें तो लौट के बुद्धू घर को आए, तो इसको अगर हम देखें तो एक बंदा जो किसी ऑफिस में काम करता था या कहीं पे जॉब करता था या किसी एक मोहल्ले में रहता था और छोड़ के चला गया या नौकरी छोड़ के चला गया, और कुछ अरसे बाद वो दोबारा फिर उसी जगह पे आ जाए वापस, तो ऐसे टाइम पे फिर एक मुहावरा इस्तेमाल होता था कि लौट के बुद्धू घर को आए। और दूसरा अगर हम बात करें आवेदा आवा ही बिगड़िया है, तो आवा जब मैंने इसके हवाले से रिसर्च की तो आवा कहते हैं भट्ठे को, ईंटें बनाने वाले भट्ठे को। अब ईंटें बनाने वाले भट्ठे पे ईंट बनाने से पहले उसका सांचा तैयार किया जाता है कि ईंट किस तरह की होगी, कितना साइज होगा, ऊपर डिजाइनिंग क्या होगी। तो जब वो सांचा तैयार किया जाता है तो फर्ज कीजिए अगर सांचा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस्तेमाल करते करते, तो जिस जगह से सांचा टेढ़ा हुआ है जब हम उसमें मिट्टी डाल के ईंट बनाएंगे तो वो ईंट भी टेढ़ी बनेगी। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा
फर्ज कीजिए कोई बच्चा है और वो गलत काम कर रहा था और आपने उसको मना किया या आपने कहा ये गलत काम हो रहा है, और कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि उसके माँ बाप में से कोई एक या दोनों ही जो काम गलत बच्चा कर रहा था वही काम उनके माँ बाप भी कर रहे थे। तो वहां पे फिर वो जैसे कहते हैं ना, जेहो जी कोको हो जाए उनमें बच्चे। तो वो जो एक था ना कि आवे दा आवा ही बिगड़या, तो वो जो सांचा, मतलब बच्चे ने तो जिस तरह माँ बाप है, माँ बाप को ही कॉपी कर रहा था वो बच्चा। तो यहाँ पे फिर वो कहा जाता है कि आवे दा आवा ही बिगड़या है, मतलब पूरा टब्बर दा टब्बर ही बिगड़या है। तो ये दोनों मुहावरे जो थे, ये आवे का मतलब भी मुझे इसके हवाले से रिसर्च करने पे पता चला। और बुद्धू, जिस तरह मेरा नाम बुरहान है, बुरहान, सुहेब, मुनीब, और ये नाम है हमारे यहाँ, इसी तरह पहले ये बुद्धू भी एक नाम हुआ करता था पंजाबी में। अब पता नहीं ये इस नाम ने बुद्धू को डुबोया या बुद्धू ने इस नाम को डुबोया, अब पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि ये नाम खराब क्यों किया गया या किस तरह से हुआ। जाहिर सी बात है कोई एक बंदा होगा और उसने, मुझे नहीं लगता कोई भी सीधा काम किया हो, तो वो एक माशरे में एक एग्जाम्पल बन गया कि बुद्धू, मतलब बुद्धू, फिर वो बुद्धू हर चीज हर काम खराब करते करते वो बुद्धू बुद्धू ही हो गई हर तरफ। और फिर सब लोग बुद्धू को बुद्धू कहना शुरू हो गए और वो एक इंसल्ट बन गई। तो मैंने तो अभी तक सिद्धू नाम सुना हुआ है, सिद्धू मूसेवाला, और वो एक सिद्धू, क्या वो क्रिकेटर भी था, नवजोत सिंह सिद्धू। तो सिद्धू नाम सुना है, बुद्धू मैंने नाम नहीं सुना। तो बेसिकली ये जो भट्टा था, ये सिद्धू और बुद्धू, ये दोनों बाप बेटा थे। सिद्धू जो था वो बाप था और उसका बेटा जो था उसका नाम था बुद्धू। तो पता नहीं ये बुद्धू नाम कब से फिर मार्केट में आना बंद हो गया। तो मेरे लिए तो बड़ा एक नई चीज़ थी, तो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए। और बेसिकली ये जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये दो कमरे हैं अंदर, और ये मकबरा बनाने वाला जो था वो था बुद्धू। तो इधर करीब ही उसका भट्ठा भी हुआ करता था, तो इसीलिए इस जगह को फिर बुद्धू दा आवा या बुद्धू का भट्ठा कहा जाता था। तो ये मकबरा मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ साथ साथ कि ये किसका मकबरा है और यहाँ पर कौन दफन है। बेसिकली अंदर दो कब्रें हैं, उन कब्रों के ऊपर किसी किस्म का कोई नाम पता कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और शक व शुबहात ही है कि ये फलां की हो सकती है या फलां की। तो मैं बताता हूँ आपको अंदर चल के कि यहाँ पे दो तरह के लोगों के नाम लिखे हैं कि जो उनकी हो सकती हैं। बाकी ये कंफर्म है कि ये जो मकबरा है ये भट्ठा इस्तेमाल इस भट्ठे बाकी ये कंफर्म है कि इस मकबरे पर जो ईंट लगी है वो बुद्धू के भट्ठे की है और इसका मकबरा बनाने वाला या बनवाने वाला बुद्धू ही था। तो चलिए देखते हैं अंदर चल के। कहा जाता है कि बुद्धू के आवे यानी बुद्धू के भट्ठे के करीब होने की वजह से ये जगह बुद्धू का मकबरा कहलाती है। लेकिन असल में एक रवायत के मुताबिक ये मकबरा खाने दौरान यानी नवाब नुसरत खान की अहलिया का है, और दूसरी रवायत के मुताबिक ये मकबरा हज़रत मियाँ मीर के एक मुरीद यानी फ़कीर अब्दुल हक का है, जिनका इंतकाल 1671 ईस्वी को हुआ। ताहम मकबरे की तामीर बुद्धू ने ही करवाई थी। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इस मकबरे के अंदर ये जो दो कब्रें हैं ये किन की हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये किन की कब्रें हैं, लेकिन इन कब्रों के ऊपर किसी का कोई नाम वगैरह नहीं लिखा।